वासुदेव के साथ रथ पर बैठा कर ले जा रहा था, तभी अकस्मात आकाशवाणी होती है। लिखा है कि कैसे प्रादुर्भाव होता है। लिखा है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि जुगे जुगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है जब जब होई धर्म की हानि अबाढ़ असुर अधमय अभिमानी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाते हैं, धर्म की हानि होती है, संतों की त्राहि त्राहि मच जाती है, पृथ्वी पाप के भार से बोझिल हो जाती है, तब परमात्मा निर्गुण निराकार से सगुण रूप में अवतार लेते हैं और वो सारे मतलब अधर्मों का अनिष्ट करके फिर अपने उसी निर्गुण स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने द्वापर में जन्म लिया, तो जब ही वो जा रहा था आकाशवाणी होती है कि ऐ कंस, तू जिस बहन को अपने इतने प्रेम से ले जा रहा है वही तुम्हारे उसके 8वें गर्भ से तुम्हारा नाश होगा। तो कृष्ण भगवान जब प्रकट होते हैं, तो मैं थोड़ा सा में बताऊंगा क्योंकि लंबा बहुत समय खींचेगा। तो उनके सब कई फाटक के अंदर बंद कर रखा था, सब उनकी जो होती गई है कन्याएं मारता जाता था। जब ही एक कन्या जन्म लेती है, जब ही उसको पटकना चाहा, पत्थर पड़ते हुए हाथ से छूटकर उड़ जाती है और कहती है कि जाओ तुमको तो जन्म लेने वाला पैदा हो चुका है। फिर वो जाकर विंध्याचल भगवती बन जाती है। फिर कृष्ण भगवान ले जाते हैं जसोदा माँ के पास और उनको वही सुला देते हैं। ये सब सारी कथाएं कृष्ण भगवान के प्रादुर्भाव की है, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का संहार करने के लिए अपना प्राकृतिक अवतरण दिया है। पहले अब यह हम समझें कि 3 बातें विचार करने जो है, थोड़ा गौर से सुनिएगा कि हम पहले तो जानिए कि हम कौन हैं, पहले ये जानिए कि हम कहाँ से आए हैं, और फिर ये जानिए कि हमको कहाँ जाना है। ये विचारणीय प्रश्न है। हम उसी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। हम उसी परमात्मा के अंश हैं। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। जीव ब्रह्म और जीव के बीच में माया ही मतलब एक बाधक है। जैसे दीवाल के उस पार है, दीवाल के इस पार है, तो ये दीवाल बाधक है। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम लखन बीच सिय सोहई कैसे, अब ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो माया है, राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है और सीता जी जो है वो माया है। तो माया को भेदना है, उस तत्व को हमें जाना है। अब ये सोचिए कि हमें क्यों जाना है, क्यों जानना है। हम भी बच्चा पैदा करें, हम भी सोएं, हम भी खाएं, उसी तरह से जीवन व्यतीत करें पशुवत जैसा। तो क्या इस जीवन से हमें कुछ सार्थकता मिल सकती है? न नीत है, न धर्म है, न ज्ञान है, न ध्यान है। हम कुभक्षण करते हैं, मांस मछली मदिरा का सेवन करते हैं। हमारे भिखा साहब ने लिखा है कि पहले कसय आहार पुण्य निद्रा को जीते। पहले आहार कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसा बनेगी वाणी। देखिए, पोस्टमार्टम करने वाला लाश की जो जल्लाद होता है, बिना शराब पिए बिना मांस खाए वो भी नहीं कर सकता है। मछली जिस घास पर रेंग देती है, आप जानते हैं पशु उसको सूंघ कर हट जाता है, नहीं खाता है। मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो पहले तो हम अपना गंदा ही रखे हैं। कहता है, मतलब संत कहते हैं कि शेरनी का दूध जो है वो साधारण पात्र में नहीं टिकता है, उसके लिए सोने का पात्र होना चाहिए, नहीं तो छेद करके निकल जाएगा। तो एक दृष्टांत दिया जाता है कि शेरनी के दूध का मतलब ज्ञान है, जो परमात्मा की चर्चा है। तो उसके लिए पहले हम अपने के विचार को, भावना को शुद्ध करना होगा। जब तक विचार भावना हमारी शुद्ध नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पशुवत जैसा जीवन व्यतीत करेंगे और अंत में हमें पशुवत की जोनी में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि पहले अपना विचार शुद्ध कीजिए,
पहले आचार विचार भाव शुद्ध कीजिए। देखिए जीव जीव का बदला लेता है। हम आज मछली खाएंगे तो हम भी कल वो मछली बनेंगे, तो हमको भी कोई खाने वाला तैयार है, निश्चित जानिए। हम मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे, तो हमारी पीढ़ी बर्बाद जाएगी। तो पहले अपने को सुधारिए। देखिए कितना हूं भी आए कृष्ण भगवान चाहे राम जो भी है महापुरुष, तो उनके गुरु थे वो विरक्त सन्यासी थे। आप संत बन सकते हैं गृहस्थाश्रम में, आप भगवान बन सकते हैं, देवता उसको पाने के लिए इस मनुष्य जोनी के लिए तरसते हैं। क्यों? उनका जब पूरी छीण हो जाता है उनका, तो उनको स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो आप मनुष्य से परमात्मा बन सकते हैं, तो ऊपर उठने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए तो हम अपने विचार को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। आज तो मैं थोड़ा संक्षेप में सुना रहा हूं कि आप पहले अपने में कुछ परिवर्तन कीजिए। बैठकर सुबह जगिए, ब्राह्म मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो चिंत्यते। भोर में जगिए 4 बजे 5 बजे और अपने से क्वेश्चन प्रश्न कीजिए। बच्चे सुनो, ऐ परमात्मा हम आपका अंश हूँ, आपको मैं मिलने के लिए आतुर हूँ, हमारे पर कृपा दृष्टि बरसाइए। जो भी आपके इष्ट है, चाहे काली हो या दुर्गा हो या हनुमान जी हो या कृष्ण भगवान हो या राम हो या कोई भी हो, तो उनको आप अपना इष्ट को 2 मिनट बैठकर ध्यान कीजिए। इस शरीर में 2 चीज है, श्वास आप लेते हैं, एक श्वास लेते हैं और एक श्वास छोड़ते हैं, है ना। तो इसलिए परमात्मा का नाम एक ईश्वर दिया गया। ईश्वर, ये स्वर जो चल रहा है यही स्वर ईश्वर है। तो इसमें बैठकर धीरे धीरे श्वास लीजिए, उसमें वो नाम छिपा हुआ है परमात्मा का, और धीरे धीरे आपके अंतर्गत वो सुधार आने लगेगा। और किसी भी नाम कीर्तन का जप कीजिए और परमात्मा को याद कीजिए। बस यही आज मैं थोड़ा सा ही बस सुनाऊंगा, मौसम भी खराब है, आगे फिर भविष्य में मैं पूरा विस्तृत रूप से कथा सुना सकता हूँ। कृष्ण भगवान की 1-2 बातें सुना दे रहा हूँ, आज उनका प्राकट है। देखिए एक बार गोपिकाएं ने कृष्ण से कहा कि अरे लल्ला, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जो 100 ब्राह्मणों को भोज खिलाने का फल मिलता है, वो किसी एक ही। सुन लीजिए थोड़ा, कृष्ण भगवान की अच्छी बात है। तो एक ही ब्राह्मण को हम लोग खिला देंगे ताकि उसका फल मिल जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर कृष्ण भगवान के 2 गुरु थे, संदीपन और दुर्वासा। राम के भी गुरु थे जनक, राम के गुरु वशिष्ठ थे और विश्वामित्र। तो वशिष्ठ विरक्त थे और ये दुर्वासा भी विरक्त थे। विरक्त सन्यासी वो होता है कि जो घर प्रपंच को त्याग करके दूर हो जाता है माया से, माया में रह करके ये सब कार्य नहीं करता है, वो जैती सोखैती माया के चक्कर में वो परमात्मा में लीन रहता है। तो परमात्मा में लीन रह करके परमात्मा किसी किसी को तो ऐसे दे देते हैं कि अवधूत जैसा हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे गुरु दुर्वासा है, उनको ले जा करके तुम लोग जो चाहती हो अपना भोग अर्पित कर दो। तो कहे कि ठीक है। फिर वो थाल लेकर के सब सुनो, सब कैसा है विषय से थोड़ा गहराई में बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो वो सब लड्डू वड्डू थाल में लेकर के जाती हैं दुर्वासा जी के लिए। दुर्वासा जी जमुना के उस पार रहते थे। तो जब सब जाती हैं तो जमुना पूरा लब भरी थी। तो फिर कहती हैं, लौट कर आती है कृष्ण भगवान के पास और कहती हैं कि अरे लल्ला, आपने कहा था दुर्वासा जी के पास जाने के लिए, दुर्वासा जी जमुना के उस पार हैं और जमुना लबालब भरी है, हम लोग कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जाकर जमुना से कह देना कि ऐ जमुना, हमारे कृष्ण भगवान आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, तो उनको थोड़ा हम लोगों को जाने के लिए रास्ता दे दो। तो गोपिकाओं ने अपने मन में कहा कि ये कृष्ण भगवान सब लोगों के साथ रास रचाता है, 1660 पटरानियां हैं, और कहता है कि कृष्ण आजीवन बाल ब्रह्मचारी हो, तो थोड़ा जमुना हमको रास्ता दे देना। बताओ, उनके गले के नीचे बात नहीं उतरती है। तो कहते ठीक है, फिर भी काम लेना है। तो फिर जमुना जी के पास जाती हैं और जमुना से कहती हैं कि हमारे कन्हैया यदि आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे हैं तो थोड़ा हमको रास्ता दे दो।
तो फिर जो ही कहती है जमुना, जमुना दो हाथ में हो जाती है, थोड़ा रास्ता मिल जाता है और जमुना के उस पार सब चली जाते हैं। तो जब जमुना के उस पार जाती है सब थाल लेकर के लड्डू बना करके, तो सब दुर्वासा जो कृष्ण भगवान के गुरु थे सब लड्डू खा गए, सब लड्डू खा गए। तो इसके बाद अब उनको आने को लौटने को हुआ घर, तो वो सब अब लौटने लगी। तो फिर आती है, देखती है कि जमुना लबालब भरी है, तो कहती हैं अब क्या करें। फिर दुर्वासा जी के पास लौट कर जाती हैं सब। तो दुर्वासा जी से कहती हैं कि हम लोग तो उधर से आ गए, कान्हा ने कहा था कि जा करके मतलब जमुना से कह देना कि हमारे कान्हा आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, तो थोड़ा रास्ता दे दो। तो हमको रास्ता मिल गया, लेकिन हम लोग लौटने के विषय में कृष्ण से नहीं पूछे। तो दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ जमुना से कह देना कि दुर्वासा जीवन भर केवल दूब ही खाए होंगे, दूब पर ही जिनका, दुर्वासा का अर्थ ही है कि दुर्वा पर वास, दूब पर जिसका वास हो वो दुर्वासा है, वो कृष्ण के गुरु हैं। तो कहते हैं कि राम कृष्ण ते को बड़े ताहू ने गुरकीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधे। गुरबिन भव, गोस्वामी जी ने लिखा, गुरबिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। तो गुरु की महिमा बड़ी बहुत बड़ी है, बिना गुरु का कोई किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, आपके माता पिता भी गुरु हैं, आपके अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो भी गुरु है, आपका बड़ा भाई भी गुरु है, और जो आपको अंतिम उस लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जाने की दीक्षा देता है वह आपका सदगुरु है। तो सदगुरु प्राप्ति के लिए आप हम नहीं खोज सकते हैं, इसलिए कि जौहरी ही पारसमणि की पहचान जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने लिखा कि प्रत्येक संतों के प्रति नेह लगाते जाओ। उन्होंने लिखा कि यदि तुझे हंस पक्षी के दर्शन करना है तो प्रत्येक पंछियों को दाना डालते जाओ, और एक दिन उस पंछियों को झुंड में हंस पक्षी आकर दाना चुनने लगेगा और तुझे हंस पक्षी के दर्शन हो जाएंगे। उसी प्रकार प्रत्येक संतों महापुरुषों के प्रति स्नेह लगाते जाओ, प्रेम लगाते जाओ, और तुझे एक दिन सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब वहां की बात सुनिए। तो दुर्वासा ने कहा कि जाओ जमुना से कह देना, मेरी बात समझ में आ रही होगी सब लोगों के थोड़ा। तो कहा कि जाकर कह देना जमुना से कि अरे जमुना, हमारे दुर्वासा मुनि जी केवल दूब ही खाए होंगे, दूब के सिवा कुछ नहीं जीवन भर खाए होंगे, तो हमको थोड़ा रास्ता दे देना। तो गोपिकाओं ने कहा ये तो गजब तमाशा है।